इब्रानियों 12 का 11 से यह बोलता है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, हर प्रकार की ताड़ना होगी लेकिन वो आनंद की नहीं होती। बोलता आत्मिक जीवन की शक्ति में नवीकरण कैसे होता, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौकीन के बाद दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, वर्तमान सुनिए, एक मिनट रुकिए, वर्तमान की बात करें, किसके बारे में बात करें? आनंद की नहीं पर शोखी की बातें दिखाई पड़ती है, तो भी जो सहते सहते जो कोई उसको, जो कोई सब कोई नहीं, जो कोई सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ फल का प्रतिफल मिलता है। सुनिए, बाद में उनको चैन के साथ कैसे का प्रतिफल पछने नहीं होगा है। और जो नहीं सहेगा वो क्या करेगा? पछवाकर खोलेंगे, बैठिए, प्रार्थना तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हो रहा है नहीं सोचते, पछवा के निकाल के रखा तो वो इधर चलनी जाए, पहले तो का तो बहुत सोचता है, उसके बाद में धीरे धीरे। तो आप लोग की संगति के लिए, सब कुछ के लिए आपको ये नहीं आएगा, नहीं आए, और जीवित है इसीलिए आ रहा है ना, हाँ नहीं रहते तो नहीं आता। हमको सहते एक दिन क्या हो जाएंगे? परिपक्वता हो जाएंगे, किस चीज में हो जाएंगे? तो बाइबल बोलता है धार्मिकता में हो जाएंगे, सहते धार्मिकता में हो जाएंगे। ठीक है, अब 12 पद पढ़िए तो क्या लिखा है? इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो। इसलिए ढीले हाथों को क्या करो? ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को क्या करो? अब ये कठिन दुष्टता, मोहब्बत, मृत्यु, अपराध, ईर्ष्या, डाह, चुगला चुगली, अमन किसकी ओर से आता है? बोल के उस दिन हम वचन सुनाए ना ऑनलाइन, अभिलाषा के द्वारा आता है, पहले दोष के द्वारा आता है, दोष मत बताओ, सुअर और कुत्ते का समान आपकी हालत हो जाता है। उसके बाद परमेश्वर बोलता है दूसरा विश्वासी को, पास्टर को, उसके सामने सुअर और कुत्तों के सामने क्या नहीं फेंको, हीरे और मोती को नहीं फेंको, क्योंकि वो अपवित्र समझ कर वो तुमको ही फाड़ के आए। तो बच्चे करें, इसीलिए हमारा परिस्थिति आते आते सहते हमारा पाँव और हमारा हाथ क्या हो जाएंगे? दुर्बल और क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने बोला दुर्बल हो गया कोहरा में डाल दो, बोला दुर्बल हो गए कब्र में जाओ, बोला क्या बोल? कौन बोल रहा? कौन बोल रहा? सच नहीं आएगा बोल रहा है गारफत में। सहते तुम क्या हो जाओ। और परमेश्वर ने कहा है कोई मेरे लिए माँ बाप को त्यागे, कोई मेरे लिए धनौलत को त्यागे, खेतबाड़ी को त्यागे, यदि कोई मेरे लिए इसको उसको त्यागे, और जो भी हो उसको मैं 100 गुना ही दूंगा। बोला, क्या बोला है? खोने वाला क्या करेगा? तो पाने वाला तो जो दुख तकलीफ तो सहते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम दुख तकलीफ को देखकर रोने नहीं लगेंगे, दुख तकलीफ को लेकर भागने नहीं लगेंगे, लेकिन दुख तकलीफ के ऊपर डीजे बजा के क्या करेंगे? हालेलुया करके हुए नाचेंगे। हालेलुया, यही ना बोल रहा है यहाँ, ये ना में पढ़े। और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए और भला चंगा हो जाए। देखिए, पहले तो हमको शैतान क्या करने की कोशिश करेगा? पूरा तकलीफ, दुख, पीड़ा, जो रकम ये सब हमारे पास लाएगा। कहाँ लाएगा? हमारे पास लाएगा। उसके बाद हमारे पाँव को क्या कर देगा? उसके बाद घुटने को कमजोर कर देगा, जो भी हो दोनों कर देगा। क्या कर देगा? लेकिन हम लोग सीधा नहीं करेंगे ना,
तो पीला हो जाएंगे। लेकिन हम सोते सोते हमारा घुटना दुर्बल हो जाएगा, हमारे हाथ कमजोर हो जाएंगे, लेकिन यीशु के नाम में हम सीधा जब करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे पता है? सीधा करेंगे तो क्या बोलता है? सीधे हाथों को निर्बल, घुटनों को सीधे करेंगे तो 13 पद के अनुसार, और अपने पांवों के लिए सीधी मार्ग बनाओ, फिर लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। इसका मतलब तब हम अपने पांव को सीधा करते विश्वास में, ऐसे नहीं आगे करेंगे तो लंगड़ा भटक जाए, अंधा भटक जाएगा, डिप्रेशन बनाने वाला भटक जाएगा, भावना में चलने वाला भटक जाएगा। तो अभी सबसे पहले किसको देखना चाहिए हमको? हाँ, अपने आप को और प्रभु को देखना चाहिए। तो 13 पद के अनुसार, और अपने पांवों के लिए सीधी मार्ग आप बनाते हैं। क्या करते हैं? अपने पांव के लिए सीधी मार्ग बनाते हैं इसके, और उसके बाद में कि लंगड़ा भटक ना जाए और भला चंगा हो जाए। आप उससे लंगड़े को भी, क्योंकि आपका तो पैर सीधा हो रहा था, विश्वास के कारण आपका पैर क्या हुआ? सीधा हो रहा है, लेकिन शैतान झूठ बोल रहा है कि लंगड़ा हो चुका है। क्या हो चुका है? आपका रिश्ते में इधर उधर बोलेगा टाइम लग चुका है, लेकिन वचन ने बोला, क्या बोला? पहले अपने पाँव को क्या करो? हाथों को, और हाथों को सीधी करेंगे 12 पद के अनुसार। उसके बाद में कि हम सीधा हो जाएंगे, लेकिन शैतान बोलेगा सीधा अभी भी ऐसी मूड के रखो। उसके बाद वो बदबू आपको महकने लगेगा। क्या कर देगा? लेकिन परीक्षा में कर रहा है। हाँ, लेकिन जैसे ही हमको लगेगा कि हमको सताते और क्या बोलते हैं, हमारा निर्बल हो चुका हाथ और पाँव दुर्बल हो चुका, जो भी हो दुर्बल निर्बल हो चुका है, लेकिन यीशु के नाम में बोलेंगे हालेलुया। क्या बोलेंगे? जैसे ही हम हालेलुया हाथ सीधा करेंगे, उसके बाद 13 पद के अनुसार हम पाँव खलीसे के हो जाएंगे। लेकिन 13 में बोलता है, और अपने पाँव के लिए सीधी मार्ग बनाओ, कि दूसरा लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। अब हम लोगों को लंगड़ा नहीं बनाया शैतान, लेकिन हमारा पाँव मोड़ दिया। क्या मोड़ दिया है? दुर्बल करके पाँव मोड़ दिया, लेकिन लोगों को लंगड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही आप विश्वास में पाँव सीधी करेंगे ना, सारे लंगड़े लोग क्या करेंगे? 13 पद में हमारे चंगे होकर क्या बोलेंगे? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 14 में सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे क्या करो? मेल मिलाप। और सहना भी हामी को है, और सोते परिपक्व भी हो गए, हमारा हाथ पाँव भी मुड़ गया, फिर भी सीधा भी हामी को करना है। उसके बाद हाथ पाँव सीधा करके तीसरा में पाँव के लिए भी हामी को मार्ग बनाना है। उसके बाद हामी के मेरे द्वारा, हमारे द्वारा किसको भी चंगा होना है, लोगों को भी क्या करना है? चंगा देना है। उसके बाद मेल मिलाप की किसी को किसको करना है? देखिए, बाइबल पढ़ने वाले लोगों से बोल रहा है, विश्वासी जीवन उतना आसान भी नहीं है, लेकिन स्वीकार कीजिएगा तो खराब भी। इसलिए ये बोलता है, सबसे पहले मेल मिलाप रखो और उस पवित्र के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। मेल मिलाप नहीं रखोगे, परीक्षा में मेल मिलाप नहीं रखोगे, विश्वासी के साथ मेल मिलाप नहीं रखोगे, चुगली दोस्त रखोगे, ईर्ष्या घमंड रखोगे, उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे, इसको ढिसको करोगे, तो कभी भी परमेश्वर को। लेकिन हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के महिमा को ये अंधड़ा लंगड़ा और हाथ पैर को मोड़ के बैठे हुए विश्वासी पवित्र आत्मा का चमत्कार भी देखो। क्या कर रहे? परमेश्वर इतना कमजोर नहीं है, इतना दुर्बल नहीं है, उसका कान बहरा हो, उसका हाथ छोटा हो, लेकिन परमेश्वर की महिमा को देखेगा। लेकिन अब कौन देखेगा? किसके द्वारा देखेगा? तो यीशु ने बोला, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को अभी देखेगी, क्योंकि विश्वास कर जीवन और पुत्र मैं हूँ। इसलिए यहाँ बोल रहा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्र के खोजी हो, जिसके बिना
कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकता। वो भोजी पवित्र भोजी होना चाहिए। तो यहाँ पर वो फिर बोलता है और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई गड़बड़ी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ध्यान से देखते रहो। पहले क्या करना है? ध्यान से देख। और ध्यान से देखोगे तो ना सही है गलत है समझोगे। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे या कोई कड़वी जड़ एकदम कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। आज हमारे मंडली में यही झरना फूट रहा है। क्या फूट रहा है? अशुद्ध कर दिया। क्या कर दिया? मोटाव कर दिया। क्या कर दिया? उसके बाद में अशुद्ध कर दिया। क्या कर दिया? अशुद्ध कब होता है पता है? परमेश्वर पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर से और हमारे संग किसी चला जाता है तब आदमी परिस्थिति से आगे। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, इसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे हिलने का हक बेच डाला। आगे बढ़िए। जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा तब खोजने पर भी मन खराब का अवसर से न मिला। अब ये कड़ी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएगा। तो पहले मुंह से शब्द से फरिश्ता मंडली को भरमाएगा, उसके बाद ऐसा भरमाएगा ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी ये सब के समान अधर्मी हो। ये व्यभिचार नहीं करता था। ये सब क्या नहीं था? व्यभिचारी क्या एसाव समान या व्यभिचारी को क्या एसाव एसाव के समान व्यभिचारी या एसाव के समान। लेकिन व्यभिचारी एसाव व्यभिचारी लेकिन ये सब ने परमेश्वर के आज्ञा तोड़कर अन्य जाति किया लिया। अब्राहम इसहाक का इच्छा था याकूब और एसाव दोनों बेटे वो अपने कुल की बेटी से क्या करे? शादी करे। लेकिन एसाव ने ऐसा नहीं किया। लेकिन एसाव शिकारी था। क्या था? ये दोनों भाई एक ही बार जन्मे थे, जुड़वा थे। और एक एसाव के शरीर में पूरा बकरी के समान बाल था, वो शिकारी था। दूसरा भाई हम लोगों का जैसा साधारण बहुत सुंदर लड़का था। सुंदर लड़का मम्मी के साथ क्या करता था? बैठ के खाता पीता था और मम्मी का दुलार में था। बड़ा बाल वाला बेटा बहुत आता पैदा तगड़ा था। और जो एक से तेजकी जानवर पर शिकार करता था धनुष तीर में जाके और बाप बेटा तंदूरी बना के समय तक आते होंगे। हाँ आते होंगे। एक दिन ऐसा समय आया कि वो शिकार गया, शिकार करने शिकार नहीं मिला। क्या हुआ? उसके बाद में याकूब जो है घर में मसूर का दाल पका रहा था। क्या कर रहा था? तो ये भजन आपको उत्पत्ति में मिलेगा, वहाँ वचन में जो भेजे ना वही है। तो उसके बाद उसने भूखा आया था, भूख से आया था। लेकिन भाई तो बोला कि सुनो मैं बहुत थककर आया हूँ, बहुत भूखा आया हूँ, मुझे शिकार नहीं भी मिला है। मुझे जिसमें जो सूप बना रहा, जो दाल बना रहा है, उसमें से मुझे क्या करो थोड़ा सा दे दो कि हम पी के हम तर हो जाएं और पानी पी ले या कुछ भी बोला। लेकिन भाई ने पता क्या बोला? हम नहीं देंगे। उसके बाद उसने बोला सुनो ना, दे दो उसके लिए जो भी हो तुम मांग लो, दे दो। उसने बोला सुनो मांगते हैं तुम मांगते ही। तुम्हारा बड़ापन का जो अधिकार होता है, क्या होता है? तुम्हारा बड़ापन का जो अधिकार होता है, जो परमेश्वर की ओर से और पिता की ओर से जो बड़ा भाई का अधिकार, बड़ा बेटा का अधिकार होता है, जो पहलौठा होता है, वो मुझे देगा तो तुझे मैं ये दाल को पीने दूंगा। क्या बोला पता है? पिए दो। मैं बिना पिए मरने से अच्छा तो
मेरा बड़ा अधिकार ही तुझसे समझता हूँ, दे देता हूँ बोला। क्या बोला? लिख के देगा, छीन के देगा। हाँ? कैसे क्यों? तो आप लोग मुंह से जो बोलेंगे, बोला कि मैं मर जाऊंगा तो वो अधिकार लेकर मुझे कोई फायदा नहीं है। ले लो बोला तो अधिकार दे दिया था। ले लो बोला तो गिन के लिख के पैसा ऐसे कंट्रोल में ले जाके दिया था। उसमें मुंह से बोला, क्या बोला? उसने भी बोला कि ठीक है दे दिया ना, दे दिया। ये हो ऑर्डर किया, समझिए। आपने अधिकारी को क्या जाना, और ये तो उसके बाद में क्या करने लगा? हाँ 16 में ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। हाँ अधर्मी हो, इसने एक बार के भोजन के बदले अपने परिलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष, ये रुकिए, तुम जानते हो उसने बाद में आशीष पाना चाहा। तो सुनिए, यहाँ पर अब आशीष तो बेच दिया, कुछ समझा क्या? हम लोग जानते हैं जो भी आप दान बरदान आपका हिम्मत को शैतान चाहता है कि कुछ समझो। क्या समझे? हमारे बुलावट को शैतान क्या चाहता है? कुछ समझे। आपको भी पति को पत्नी, पत्नी को पति तुच्छ समझे, क्योंकि हम उससे ज्यादा हैं, ऐसा शैतान करा था। भाई बहन में भी जो 3 आदमी 4 आदमी जो भी हो, शैतान क्या चाहता है? आपकी क्या हो? तुच्छ समझे। क्या हो? आपको भी तुच्छ समझाया जाए, ऐसा शैतान चाहता है। क्या एक दूसरे को तुच्छ करने चाहता है? लेकिन तुच्छ तो उसने समझा था। एक दिन ऐसा समय आशीष लेने का समय, उसी समय नहीं आया, एक समय आया, सालों बाद आया। सुनो भाई बात, कान खोल तो सुनो, आँख खोल के देख लो, फोन को बिना को खोल लो, खोल लीजिए। अभी जो आप बोलेंगे ना, वही जाके बाद में बोया गया। एक समय आशीष लेना आया, उसके पापा ने बोला सुनो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अंधा हो गया हूँ, तू जा शिकार लेके आ और उसको पका और मुझे भर के खिला और दाख मत पिला। उसके बाद हम मथु हो जाएंगे, पेट भरेंगे, डगर डालेंगे, तभी खा के तुझे क्या करेंगे? उसकी मम्मी ने सुन लिया, ये लड़का बड़ा लड़का ठीक नहीं है, ये शिकारी है, तो जो भी हो मेरा बात नहीं मानता है। इससे अच्छा मेरा छोटा छुन्ना सा चिकना सा ये बाल वाला नहीं, यही मेरा प्यारा क्या हो आशीष भाई। क्या बोला? सुन क्या कुछ सुनो, हमें तो क्या बात है? मम्मी बोलो सुनो ना, तुम्हारे पापा आशीष देकर मरने चाहते हैं, अंधे भी हो गए हैं, तुम ऐसा करो, तुम्हारा भाई का आशीष तुम्हें कुछ ना मम्मी, ये सारी बात पूरी है, क्योंकि पापा को पता चलेगा तो आशीष के बाद क्या हो जाऊंगी? सॉरी क्या हो जाऊंगा? शराब मुझे प्राप्त होगा। नहीं, वो शराब भी मुझ पर लगे। क्या बोलिए? दूध और पकड़ी का बच्चा ले आओ, उसको बनाओ, उसका चमड़ा को भाई के वस्त्र पहनो, उसके बाद चमड़ा ऊपर लगाओ, उसके बाद तुम जाओ, आने से पहले इस खाना को भोजन को लेकर जाओ और वहाँ बोलना कि पिताजी मैं भोजन लेके आया हूँ और हम परमेश्वर ने बोलना, ऐसे बोलना, झूठ बोला, परमेश्वर ने झूठा दिया है, अभी तुरंत शिकार मिला है, जल्दी खाइए और मुझे आशीष दीजिए। जैसे मम्मी ने कहा ऐसे उसने किया और पिताजी ने सच में खा पी कर क्या किया? या कोई छोटे भाई को पहचाना नहीं आता तो था, काल तो देखा कि बकरी का छुड़ाई दिया और उसका कपड़ा में उसी का खुशबू मांगता था। आशीष क्या दिए? उसके बाद ये शिकार लेके आता हूँ, क्या करके आता है? उसके भूज भास के बाप के पास लेके आता है। उसके बाद बोलता पिताजी मैंने शिकार को लेके आया है, आप खाइए और पीजिए। और याकूब बोलता है नहीं, आशीष तो कोई ले लो। पता है अभी तो क्या बोलिए तो कौन देगा? क्यों ले गया बोलिए तो? उसने आपने अधिकार को इसलिए आपने विश्वास करा, आपने विश्वास तू अच्छा जाना, आगे बढ़िए। उसके बाद में तू जानते हो कि बाद में जब उसने
पानी चाहिए। और जब आशीष लेके चला गया, चला जाने के बाद में क्या है, चला जाने के बाद में उसने क्या चाहा, फिर पानी चाहिए। अब आपको चलाना होगा ना, सब चल रहा भाई, सब चल रहा है मेरा, हम वही कोई खोली में, छोटो खोली में मुड़ी निकाल के चारों तरफ खाली छोड़ा सकते हैं। और कुछ आपको जो देखने में आएगा चकाचक होने वाला था, और वो क्या हो गया, उसको मैंने तुच्छ जान लिया, और तुच्छ जानने के कारण छल हुआ। क्या हुआ है, अब जब आपने गुलामों को, अपने दर्शन को, अपने दानों को, अपने भेटी को, अपने नाना प्रकार के वरदानों को, विश्वास को आप जब तुच्छ जानेंगे शैतान के सामने, उसके बाद आपको शैतान क्या कर देगा, क्या कर देगा, छल कर देगा, आपके आशीष को ले जाएगा, आपके दानों को, आपके वरदानों को, आपको चैनों को, आपके शांति को, आपके जीवन को, जो यीशु ने दिया था, जो आपका हक था, आपका जो पाना था, वो क्या किया शैतान ने, ले लेगा, क्योंकि आपने क्यों लिया, तो आपने तुच्छ पहले से जाना था। उसके बाद लेने के बाद यह क्या हुआ, क्या हुआ, और आंसू बहा के सोचने पर वंश का उसे अवसर में मिला। हाँ, उसने आंसू बहा कर मारा। कैसे मांगा, दे दो पिताजी, दे दो पिताजी। लेकिन इब्रानी का जो वचन को लिखा है ना, किसी को पता ही नहीं, किसी ने बोलते बोलते पत्रोस ने लिखा, ये लिखने वाला राइटर का नाम भी पता नहीं, इसका मतलब ये वचन बहुत भयानक मिट्टी से लिखा है, से लिखा गया है, ये बहुत अभी के विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा में लिखा गया है। उसने क्या जाना, तुच्छ जाना, बाद में आशीष को लेने चाहा, क्या चाहा, लेकिन उसको, अब मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूँ, आप किसी भी प्रकार से आपके जीवन में परीक्षा आएगी, आपके जीवन में टेंशन आएगा, मंडली बढ़ते जाएगा, चोर भी आएगा, हत्यारा भी आएगा, बेविचार भी आएगा, बेविचार भी आएगा, लफुआ भी आएंगे, दलाल भी आएंगे, ठगुआ भी आएंगे, ठोगिए भी आएंगे, कोई मतलब से भी आएंगे, कोई जमाए पाएंगे, कोई मुश्किल आएगा कि क्या क्या होता है, हमारे धर्म के बारे में क्या क्या बोलता है, हमको पकड़ के मारने के लिए सब कोई आएगा। क्या आएगा, मुसीबतें आएंगे, कठिनाई आएंगी, लेकिन क्या उस मुसीबत के सामने भी हमारा जो विश्वास है, दान है, वरदान है, पहला उठा है, जो यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, हम क्या है, हम जब यीशु मसीह काम नहीं कर रहा है और पवित्र आत्मा को छोड़ के जब शैतान के बातों को मान के इधर उधर के बातों को ज्यादा सरल बातों को जब ध्यान देते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। देखे ना 15 पद में जो देखा, इस बातों को जब कड़वा जल फूट निकलता है तो उसमें कड़वा जल सब बिखार देता है। क्या कर देता है, कौन होता पता, जब हम पहले को आशीष को तुच्छ जान परमेश्वर का एक वचन, एक शब्द जीवित है, तो जीवित के सामने मुर्दा करेंगे, मुर्दा के सामने जीवित है, बताइए, आपके सामने मुर्दा करेगा। इसीलिए एक एक वचन जीवित है, और जितना भी शैतानी शक्ति काम कर रहा है वो मुर्दे के समान, क्या के समान है, पुलंदरे के समान है, उसका हाथ पांव नहीं है, परमेश्वर उसको तोड़ के रखा है, बांध करता, तो उस शब्द में सुनेंगे ना। उसके बाद वन हीरो का अवसर नहीं मिला, और वन हीरो का अवसर क्यों नहीं मिला पता है, क्योंकि उसने पहले ही तुच्छ जाना था और तुच्छ जान के भेज दिया था। क्या कर दिया था, इसलिए जो दृढ़ रहेगा वो सब एक समान और डरता रहेगा, और अंधकार में ज्योति वो कूदने वाला नहीं है। इसलिए आपको दान, वरदान, भविष्यवाणी जो भी विश्वास मिला है उसको तुच्छ न मान जानिए, नहीं तो आंसू बहा बहा कर आप लेने का तो कोशिश करेंगे, उस समय आपको परमेश्वर अयोग्य ठहरेंगे। आप अयोग्य कैसे ठहरेंगे, भाई ये टीका घर इसको इसी को बेच दिए हमने, तो ये टीका आपको मिलेगा, ये क्या हो गया, और किसी और का होगा, तो ये चीज नहीं मिलेगा आपको, दूसरा चीज मिल सकता है, लेकिन ये वन पीस है दुनिया में, क्या है,
दुनिया में यीशु मसीह आपके लिए क्या? हाँ? वो विश्वास क्या? वो दान है क्या? वरदान है क्या? तो इसी को आप तो सजाने में क्या हो जाएगा? बेच डालिए। क्या बोले? आप क्या चीजें बेचेंगे पता है? शैतान के बातों से, हड़वा बातों से, अंधे बने बातों से, लंगड़े के बातों से, अविश्वास के बातों में, भावना के बातों में। तो बाइबल का वचन किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज लेकिन जानते हैं तो याकूब था जो आशीष लेके गया। क्या लेके गया? सुनिए ना भैया। वहां जाकर जब घर से सोचा कि भाई मारेगा, उसकी माँ भगा दी। उसके बाद जब याकूब आशीष लेके गया तो चोर को तो परमेश्वर को खड़ेड़ खड़ेड़ के मारना चाहिए था ना, चोर ना था। माँ बेटा षड्यंत्र करके आशीष लेके गया, भाई मारेगा बोल के घर छोड़ के भाग गया। और भाग के जाता तो एक पत्थर तक क्या लगा के सोता है। तो वहां पर लिखा है 28 में 28 में लिखा है, देखता है कि पूरा सपना में देखता है कि दर्शन में देखता है स्वर्ग में एक सीढ़ी लगा है। क्या लगा है? और पूरा पृथ्वी तक सीढ़ी है और स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। जैसे सपना टूटा तो क्या बोलता पता है? नहीं, सपना टूटा नहीं, सपने में क्या सुनता पता है? और उसका जो सीढ़ी के सीढ़े में दाहिना तरफ खड़ा है परमेश्वर, और वहां दूत ऊपर नीचे कर रहे हैं, स्वर्गदूत। और वहां बोलता है, हे याकूब, मैं अब्राहम इसहाक का परमेश्वर, तेरा बाप और दादा का परमेश्वर हूँ। ये भूमि पवित्र है और तुझे मैं आशीष दूंगा। बोलता है, क्या बोलता है? जानते हैं आज हम लोग वैल्यू नहीं करेंगे। और आप सबसे ढील, सबसे दिनचर्या, सबसे कुलक्षणी, सबसे कुकर्मणी, जाइनी, सुमेरनी, आपकी नजर में नाना प्रकार की चढ़ी हुई, खड़ी हुई हत्यानी मूर्ख हत्या को क्या कर देगा? आशीष परमेश्वर दे देगा। क्या करेगा? बोलेगा अपने मुंह से, क्या करेगा? और वहां गया, उसके बाद उठा नीचे, और वो जो पत्थर में तका लगा था उसने तेल डाला। तेल हमेशा लेके चलते नहीं, कान छोड़ लगेगा, चलते चलते पैर में तेल हमेशा लेके तेल डाला और परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया, तूने जिस प्रकार से मुझे दर्शन दिया है, हे मेरा अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, तू सच में है, तो अब मैं यहाँ से यात्रा करके जहाँ जाऊंगा तू मुझे पूरा धर्मान करके आशीष देना, उसमें से मैं श्वास दूंगा। बड़ा कुछ नहीं जान के दर्शन देना पता है? प्रतिज्ञा के साथ सच में याकूब धनवान हुआ। याकूब का नाम बदल के इस्राएल रखा गया। इस्राएल का 12 गोत्र पुत्र हुए, ये मिस्र में गए, मिस्र से आजाद हुए। उसके बाद में वही दाऊद का संतान हुए, वही उसके बाद दाऊद के घराने से यीशु मसीह का क्या हुआ? और यीशु मसीह उस समय से जो उसी गोत्र में से, याकूब के गोत्र में से आज हम लोग हैं। याकूब का मतलब पता है? चोर और ठगने वाला। विश्वास में तेज बने, नम्रता में तेज बने, दीनता में तेज बने, वचन पढ़ने में तेज बने, प्रार्थना करने में तेज बने, लेकिन इधर का उधर का बातों में तेज नहीं। आप सुसमाचार सुना के किसी को परमेश्वर के पास ले जा सकते हैं, तो उसका उद्धार कर सकते, बाकी काम परमेश्वर स्वयं करना, वो अधिकार हमें दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं।